हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन 1 to 10 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बोर्ड मास। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों बोर्ड मास को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग देखते हैं बोर्ड मास होता क्या है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बोर्ड मास, BODMAS। दोस्तों ये होता है बोर्ड मास। इस बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ हम लोग लिखते हैं सबसे पहले B फॉर ब्रैकेट होता है, जो यहाँ हम लिख लेते हैं। फिर O फॉर ऑफ होता है, D फॉर डिवाइड होता है, M फॉर मल्टीप्लाई होता है, A फॉर एडिशन होता है, S फॉर सब्सट्रैक्ट होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट को दोस्त कोष्ठक, हिंदी में कोष्ठक बोला जाता है। ऑफ को हिंदी में का बोला जाता है, मल्टीपल को भाग, डिवाइड को भाग, मल्टीपल को गुणा, एडिशन को जोड़ और सब्सट्रैक्ट को घटाओ। तो दोस्तों कोष्ठक जो होता है ये सबका है दोस्तों, सबका एक सिंबल होता है। कोष्ठक दोस्तों मुख्य रूप से 4 होता है। इसमें सबसे पहला कोष्ठक जो होता है वो रेखीय कोष्ठक होता है, फिर छोटी कोष्ठक होता है, फिर मंझला कोष्ठक होता है, फिर बड़ा कोष्ठक होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे मुख्य रूप से 3 कोष्ठक के बारे में चर्चा करेंगे, छोटी कोष्ठ, मंझला कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। का जो सिंबल होता है दोस्तों वो गुना होता है, भागा का सिंबल भागा होता है, गुना का गुना होता है, जोड़ का जोड़ और घटाव का घटाव। अब दोस्तों किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस बोर्ड मास का रूल हम लोग लागू करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले काम होता है रेखीय कोष्ठक का, छोटी कोष्ठक का, उसके बाद फिर मंझला कोष्ठक का, उसके बाद फिर बड़ा कोष्ठक का। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, उसके बाद फिर होगा ऑफ का, फिर होगा भागा का, फिर होगा गुना का, फिर होगा जोड़ का, फिर होगा घटाव का। आज हमको इसको समझने के लिए एक इक्वेशन लेना पड़ेगा, समीकरण लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक समीकरण लेके समझते हैं कि किस तरह से बोर्ड मास को ले करके उसको सॉल्यूशन किया जाता है। हम लोग समीकरण पहला लिख लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर में हम लोग ले लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों 10 प्लस, इसमें बड़ी कोष्ठ दे देते हैं 8 भागा 4 गुने 1 प्लस, फिर यहाँ दे देते हैं हम दोस्तों मझली कोष्ठ 3 माइनस, फिर दोस्तों यहाँ दे देते हैं 8 माइनस छोटी कोष्ठ, फिर 8 माइनस 4 माइनस 2 बड़ी छोटी कोष्ठ, इसको फिर मझली कोष्ठ से बंद करते हैं, बड़ी कोष्ठ से बंद करते हैं। दोस्तों अब यहाँ हम इस इक्वेशन में देख लेते हैं कि एक रेखीय कोष्ठक है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं, इसको रेखीय कोष्ठक। अब दोस्तों इसमें हमको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, कोष्ठक का करना है। कोष्ठक में सबसे पहले कौन सा कोष्ठक होगा, रेखीय कोष्ठक। रेखीय कोष्ठक में इसको सॉल्यूशन करने के लिए तो दोस्तों देखिए, इसको ज्यों का त्यों हम लोग यहाँ से यहाँ उतार देंगे। आप ध्यान रहे तो देखिएगा दोस्तों 4 और -2 में ये रेखीय कोष्ठक है। अभी 2 का चिन्ह क्या है दोस्तों, माइनस है, और 4 का आगे क्या है, माइनस है। तो इसका मतलब आप ये नहीं समझ जाइएगा कि 4 का चिन्ह क्या है, माइनस। उसके बारे में हमको चर्चा नहीं करना है, क्योंकि ये रेखीय कोष्ठक है 4 और -2 के बीच में। इसलिए दोस्तों इसको सॉल्यूशन करने के लिए 10 का 10 हम लोग उतार देते हैं, फिर प्लस, फिर 8 भागा 4 गुने 1 प्लस, फिर मझली कोष्ठ, फिर 3 माइनस छोटी कोष्ठ। अब दोस्तों देखिए ये 8 हो गया, तो माइनस का हम लोग माइनस लिख दिए। अब ये रेखीय कोष्ठक का हम लोग काम कर रहे हैं, तो 4 में से 2 चला गया दोस्तों, क्या बचा 2। अब फिर हम लोग छोटी कोष्ठ को लिख देंगे, फिर मझली कोष्ठ और फिर बड़ी कोष्ठ से बंद कर देंगे। फिर दोस्तों अब हम क्या करेंगे, रेखीय कोष्ठक के बाद छोटी कोष्ठ का काम करना है। तो देखिए छोटी कोष्ठ कहाँ है, ये दोनों मेरा क्या हो गया, छोटी कोष्ठ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ज्यों का त्यों उतार देंगे, 10 प्लस 8 भागा 4 गुने 1 जोड़, फिर यहाँ मझली कोष्ठ होगा दोस्तों, फिर 3 माइनस। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 8 - 2 है,
तो 8 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 6। अब ये देखिए ये छोटी पोस्ट का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मझली पोस्ट और बड़ी पोस्ट। अब दोस्तों आगे इसी तरह इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं। फिर 10 का 10 हम लोग उतार देंगे, फिर जोड़ हो जाएगा। फिर ये बड़ी पोस्ट हो गया, फिर 8 हो गया, ये भागा हो गया, फिर 4 हो गया, गुना हो गया, 1 हो गया दोस्तों। फिर यहाँ क्या है, प्लस का प्लस रहने देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 3 में से यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है -6 है। अब -6 में से 3 को घटाएंगे दोस्तों, क्या बच जाएगा मेरे पास -3 में 3 चला गया, क्या बचा -3। अब -3 को यहाँ कहते हैं ब्रैकेट और यहाँ पे बड़ी पोस्ट। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस को क्या करेंगे, प्लस और माइनस होता है तो पहले उसको हटा लेते हैं। ये 10 हो गया दोस्तों, फिर 10 8 भागा 4 गुना 1। प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, फिर 3 ये बड़ी पोस्ट। अब हम लोग देखेंगे बड़ी पोस्ट के अंदर काम करना है, तो सबसे पहले यहाँ भागा है, फिर गुना है, फिर घटा है। तो सबसे पहले हमको काम क्या करना है, भागा का करना है, फिर गुना का काम करना है, उसके बाद क्या होता है जोड़। लेकिन मेरे पास यहाँ जोड़ नहीं, तो उसके बाद क्या करेंगे, घटा होगा। इसलिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, ये 10 हो जाएगा प्लस। अब 8 में से 8 को भागा देंगे 4 से, कितना आएगा 2 गुना क्या बचा 1 माइनस। अब दोस्तों देखना ये क्या हो गया 10 प्लस। अब 2 को 1 से गुना करेंगे 2 माइनस 3। अब दोस्तों यहाँ क्या देखना है 10 प्लस -3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा -1। अब ये हो गया 10 प्लस और माइनस दोस्तों होता है माइनस, इसलिए माइनस लिख दिया 1 का 1। अब 10 में से 1 चला गया, क्या बचा 9। ये हो गया आपका आंसर। इसलिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी समीकरण को आसानी से सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास को जानना बहुत जरूरी होता है। और बोर्ड मास को ना जाने किसी इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास के इस तरह से नियम को फॉलो करके किसी तरह का भी इक्वेशन होगा उसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज की इस बोर्ड मास की टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर। तब तक हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 1 to 10 को सब्सक्राइब करें।